के सामने बिहार के लोगों को बता रहे हैं, अगले 10 बरस तक जब तक बिहार की व्यवस्था नहीं सुधरेगी, अपना शरीर बेच के भी पैसा लाना होगा तो भी पैसा लाएंगे, लेकिन बिहार में चोरी की राजनीति को खत्म करके ही दम लेंगे। अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जनसुराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगर 7 दिन के अंदर अंदर लीगली कैमरे के सामने आकर ये नोटिस वापस नहीं लिए तो इन पर 500 करोड़ का और जो अवैध संपत्ति ये कब्जा किए हैं, खरीदे हैं, उसकी सारी सूची आपके सामने जारी करेंगे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर, पटना प्राइम देख रहे हैं आप। देखिए, प्रशांत किशोर के द्वारा फिर एक बार सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सम्राट चौधरी की गिरफ्तारी की भी मांग की गई है और सम्राट चौधरी के अलावा अशोक चौधरी को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। सबसे पहले हम सुनवा रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार आरोपों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। प्रशांत किशोर को पैसा कहां से आया? हमको पैसा 2 जगह से मिलता है। एक, जिसको हम लोग सलाह देते हैं, जिसको आप राजनीतिक कंसल्टिंग कह लीजिए, या जो भी आदमी हमसे सलाह मांगता है। हमने जीवन में कभी किसी से फीस नहीं लिया, लेकिन जब बिहार का अभियान शुरू किए तो ये तय किया कि अब हम फीस लेंगे क्योंकि हमको समाज के लिए पैसा चाहिए। तो 2021-22 से जिसने भी प्रशांत किशोर से मदद ली है, जिसने भी हमसे सलाह लिया है, वो चाहे कंपनी हो या पॉलिटिकल पार्टी, पहली बार अपने जीवन में मैंने ये भी किया है कि अगर कंपनी को भी, किसी बड़े बिजनेस हाउस को भी मेरे से सलाह चाहिए, उसका मैं फीस लेता हूं। और टोटल जो फीस लिया गया पिछले 3 बरस में मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में या मेरे से जुड़े हुए संस्थाओं में 241 करोड़ बिहार के लोग सुन लो, कह तुम चोरी करते हो। प्रशांत किशोर ने 241 करोड़ रुपया फीस के तौर पर मैंने पिछले 3 साल में जमा किया है। इस पर 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपया जीएसटी पे किया गया है। ध्यान रखिए कि जो पैसा हम लोग सलाह देते हैं, उस पर जो फीस मिलती है, उस पर 18% भारत सरकार को जीएसटी देते हैं। तो 241 करोड़ रुपया हमने फीस के तौर पर लिया 3 बरस में, और उस पर 30 करोड़ 95 लाख रुपया हमने जीएसटी भरा। उसके बाद 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दिया है, 20 करोड़ रुपया टैक्स दिया है, इनकम टैक्स, और 98 करोड़ 75 लाख रुपया डोनेट किया है जनसुराज पार्टी को अपने व्यक्तिगत अकाउंट से। हमको कहता है पैसा कहां से लाते हैं, हम लोग चोर नहीं है। 98 करोड़ रुपया अपना व्यक्तिगत पैसा मैंने जो बच गया खर्च के बाद ये तय किया है कि जीवन में जो भी पैसा कमाएंगे इस 10 साल में, ये सब बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए लगाएंगे। तो 241 करोड़ रुपया में, फिर से नोट कर लो भाई, आगे सवाल जो पूछ रहे हैं, 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपया जीएसटी दिया, 198 करोड़ रुपया पार्टी को डोनेट किया, बाकी पैसा खर्च के बाद जो बचा उस पर 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स भरा है। ये प्रशांत किशोर की इंटीग्रिटी है। पैसा किसने दिया? जिसको हमने सलाह दिया है। जिसको सलाह दिया तो स्रोत भी बता रहे हैं पैसा क्यों मिला। जिसको सलाह देते हैं उससे पैसा लेते हैं। गांव गांव में कहा है सैकड़ों करोड़ रुपया लेते हैं, लेकिन चोरी नहीं करते हैं, सरस्वती का खाते हैं। सलाह देते हैं, जो पैसा मिला चेक से मिला, उस पर 18% जीएसटी भरा। जो पैसा जनसुराज की व्यवस्था को चलाने में खर्च हुआ, उस खर्च के बाद जो बच गया वो भी 98 करोड़ रुपया पार्टी को डोनेट कर दिया चेक से। 98 करोड़ 75 लाख रुपया इनकम टैक्स भरा
30 करोड़ रुपया। और आगे से ये जितने आप लोग पत्रकार हैं, मेरा आपसे आग्रह है, हमको नेता मत कहिए। हम मंच पर जो कहते हैं वो करते हैं। हम नेता नहीं हैं, बिहार से पैसा कमाने नहीं आए हैं। अपना खून पसीना का कमाई का पैसा लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि बिहार में गरीब से गरीब आदमी भी अगर सुधार के लिए कुछ करना चाहता है तो उसको पैसे के वजह से पीछे न हटना पड़े। और आपके सामने बिहार के लोगों को बता रहे हैं, अगले 10 बरस तक जब तक बिहार की व्यवस्था नहीं सुधरेगी, अपना शरीर बेच के भी पैसा लाना होगा तो भी पैसा लाएंगे, लेकिन बिहार में चोरी की राजनीति को खत्म करके ही दम लेंगे। ये आप ध्यान रखिए। और किसी भी अपने हमारे जो जन सुराज के साथी हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। 1-1 रुपया प्रशांत किशोर का अकाउंटेड है। केंद्र सरकार को जीएसटी भरा है, इनकम टैक्स भरा है। और जब आप इनकम टैक्स भरते हैं तो ये भी पूछा जाता है कि पैसा आया कहां से है। किसी ने कहा अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक मैं खाली आपको उदाहरण देता हूं, नवयुगा कंस्ट्रक्शन के नाम पर किसी ने कहा पैसा दिया है। बिल्कुल दिया है, 11 करोड़ रुपया लिए है। 11 करोड़ रुपया 2 घंटा सलाह के लिए लिए। उनको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो लॉन्च करने के लिए हमसे सलाह चाहिए, तो 11 करोड़ रुपया हमने कहा पार्टी को डोनेट करो, तब 2 घंटा का सलाह देंगे। ये बिहार के लड़के की ताकत है, ये सरस्वती की ताकत है। हम लोग चोरी नहीं करते, नवयुगा से घूस नहीं लेते हैं, अपना जहां मेहनत करते हैं उसका फीस लेते हैं, और जो भी पैसा मिलता है अपना खर्च काट के जो बच जाता है वो पार्टी में डोनेट करते हैं। और हमने अपने साथियों से भी कहा है कि बिहार में जाकर लोगों से पैसा मांगने से पहले आप अपना जितना डोनेट कर सकते हैं वो कीजिए। और मैं लोगों को कहूं, उससे पहले हमने अपने आप पर ये जिम्मेवारी ली है कि जो भी 10 साल में पैसा कमाएंगे, ये सारा पैसा बिहार को बनाने सुधारने के लिए डोनेट करेंगे। और ये 98 करोड़ रुपया इस साल में डोनेट किया है मैंने। 98 करोड़ 50 लाख रुपया हमारे अकाउंट से सीधे जन सुराज को मैंने डोनेट किया है। जिसको देखना है देख लीजिए। और फिर से दावा कर रहे हैं, अगर इसमें कोई कमी गलती है पैसा का निकल जाए तो केंद्र सरकार जांच करा ले, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगा ले, 1 पैसे का ऊपर नीचे होगा नहीं। और ये बात अब यहाँ से खत्म होनी चाहिए। मेरे लिए अपमान की बात है कि आप कहते हैं कि अशोक चौधरी भी चोरी किया है, प्रशांत किशोर भी चोरी किया है। हम इन लोगों के पंक्ति में खड़ा होने वाले लोग नहीं हैं। मरना पसंद है, लेकिन इन चोर नेताओं के साथ बराबरी पर खड़ा नहीं हो सकते हैं। हम लोग चोरी नहीं करते हैं। और अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अब आप जिस काम के लिए आप जुड़े हैं, पहला इल्जाम सीधा और सीधा वैभव विकास ट्रस्ट पर, न्यास पर है। मुन्ना जी ने पेपर जारी किया है। न्यास के जो मुख्य पदाधिकारी हैं जियालाल आर्य जी, मैं आज भी समझता हूं आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। आप बताइए कि पिछले 1 साल में जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई अग्निता कुणाल के लड़के से हुई है, उसके बाद से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में न्यास के द्वारा खरीदी गई है। जियालाल आर्य जी, अगर जैसे मैंने बताया है अभी प्रेस के सामने, आप प्रेस के सामने आइए और बताइए, न्यास का अकाउंट जारी करिए कि कहां से ये पैसा आपके पास आया, कहां से ये 100 करोड़ रुपए न्यास के पास आए। जब से न्यास बना है उसमें 10 करोड़ का भी संपत्ति नहीं खरीदा गया। पिछले 1 साल में 100 करोड़ का से ज्यादा का संपत्ति कैसे खरीदा गया है। आप व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हैं तो नीतीश कुमार भी ईमानदार है, मनमोहन सिंह भी ईमानदार थे। लेकिन जिस न्यास के आप मुखिया हैं, ये कहने से बात नहीं बनेगी कि हमको जानकारी नहीं है। मैं अभी आपके सामने चुनौती दे रहा हूं, वैभव विकास ट्रस्ट से, न्यास से लोग आकर ये बताएं कि पिछले 1-1.5 साल में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में उस न्यास के माध्यम से कैसे खरीदी गई है। उसमें मुख्य सचिव, यहाँ बिहार के मुख्य सचिव जो हैं, उनके परिवार की महिला हैं, तो अभी इनकी जिम्मेवारी है। मुख्य सचिव यहाँ पर प्रत्यय अमृत हैं, इनकी सास है मुन्ना जी, इनकी सास है, प्रत्यय अमृत की सास है, इनकी सासू माँ है। और जियालाल आर्य जी और अनिता कुणाल,
ये तीनों लोग बताएं। इन्होंने कहा किशोर कुणाल जी का नाम बहुत बड़ा है, तो किशोर कुणाल जी के नाम पर ही कम से कम उनके नाम को दागदार मत कीजिए। समाज ने उनके नाम की बड़ी प्रतिष्ठा है। तो आप प्रेस को बुलाइए और क्लियर कीजिए कि आपके न्यास से मैं 3 लोगों का नाम ले रहा हूं। जियालाल आर्य जो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, उनकी ऐसी छवि है। दूसरा अनीता कुणाल जी जो किशोर कुणाल जी की पत्नी है, और तीसरा यहाँ के मुख्य सचिव की सासू माँ। ये तीनों लोग बताएं कि न्यास में 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति खरीदने का पैसा कहां से आया है। दूसरी बात, अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जन सुराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगर या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जन सुराज की गुलामी मत कीजिए। बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। नहीं इस्तीफा दीजिएगा तो आपका घेराव होगा, आपका राजनीति आपका नहीं करने देंगे। हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे थे। आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस ले, और नहीं लेंगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। नोट कर लो भाई, 200 करोड़ पर घबराए हुए हैं ना, ये 500 करोड़ का और अवैध संपत्ति जो खरीदा है अशोक चौधरी ने अलग अलग नाम से। 7 दिन का समय दे रहे हैं। 7 दिन के अंदर अंदर अगर इस बात के लिए माफी नहीं मांगे कि प्रशांत किशोर पर झूठा मानहानि का मुकदमा करने का केस तो नहीं किया है, नोटिस भेजे हैं, तो अगर 7 दिन के अंदर अंदर लीगली कैमरे के सामने आकर ये नोटिस वापस नहीं लिए तो इन पर 500 करोड़ का और जो अवैध संपत्ति ये कब्जा किए हैं, खरीदे हैं, उसकी सारी सूची आपके सामने जारी करेंगे। एकदम इनको चुनौती दे रहे हैं भाई। 200 पर दिए हैं, 200 किए थे, 500 करोड़ का इनका पेपर तैयार है। पिछले 8 महीनों में इन्होंने 20,000 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 20,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब ने दिया है, और हर कॉन्ट्रैक्ट में 5% पैसा कमीशन के तौर पर लिया गया है। अभी इतना ही बोल रहे हैं। अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अगर इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी तो जिन लोगों के जरिए ये 5% पैसा वसूला गया है, वो लोग को प्रेस के सामने बैठाकर आपसे परिचय कराएंगे कि कौन लोगों ने ये 5% की रेट से पैसा वसूला है। और दूसरी बात, ये जो पैसा रिलीज हो रहा है 0.5% हर रिलीज में पैसा काटा जा रहा है। अभी जो 2 घटना आपने सुनी होगी नोट जलाने की, 2 इंजीनियर्स के घर पे जो नोट के गड्डी पकड़े गए हैं, वो वही पैसा है जो पैसा ये लोग कॉन्ट्रैक्टर को दिए। कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 5% लिया, उसके बाद जब पैसा रिलीज होता है तो 0.5% इनका उसमें शेयर बनता है। वही पैसा ये इंजीनियर कलेक्ट करके वापस ला रहे थे पटना जमा कराने, जो एक आदमी उसमें पकड़ा गया, एक आदमी जेल में भी है, और रात भर नोट का गड्डी जलाया गया है। अब अशोक चौधरी इस पर बयान दें ये वो इसमें संलिप्त हैं कि नहीं है। नहीं है तो आपके सामने अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को खड़ा करेंगे जो इनके बिहाफ में ये पैसे की वसूली कर रहे हैं, और इनको उसका जवाब देना। आपने प्रशांत किशोर को सुना किस तरीके से एनडीए के मंत्रियों पर कई आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इससे पहले वो मंगल पांडे हो चाहे दिलीप जायसवाल हो, उन पर भी आरोप लगा चुके हैं, और अब देखिए सम्राट चौधरी पर भी आरोप लगाए हैं। शिल्पी गौतम हत्याकांड को लेकर भी प्रशांत किशोर खुलासा कर रहे हैं, और साफ तौर पे सम्राट चौधरी से इस्तीफा की मांग के साथ साथ गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को सीधा चुनौती दे रहे हैं कि अगर 7 दिनों के अंदर वो माफी नहीं मांगते हैं तो हम उन्हें
500 करोड़ का नोटिस भेजेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए पटना प्राइम।